तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो अहम का लैपटॉप होता है वो गोपी बहू चुरा लेती है, इसलिए कि वो सीआईडी के पास ना जा पाए। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सो गाइस, जब गोपी बहू लैपटॉप को चुरा रही होती है तो उसको चुराते हुए कोकिला जी देख लेती हैं और फिर वो गोपी बहू के पास आती हैं, बोलती हैं कि गोपी बहू तुम ये क्या कर रही हो। तो गोपी बहुत डर जाती है और डरते हुए बोलती है कि माँ जी, मैं ये लैपटॉप इसलिए चुरा रही हूँ ताकि ये लैपटॉप सीआईडी के पास ना पहुँच पाए और मेरे अहम जी बच जाए। तो कोकिला जी कहती हैं कि गोपी बहू, तुम सच में इतनी अनपढ़ कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि अहम ने हैकर शॉप पर जाकर अपने सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो थे, उनके जो दस्तावेज थे, वो निकलवा लिए हैं और एक पेन ड्राइव में करके रख लिए हैं। और गोपी बहू को नहीं समझ आ रहा था कि डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं डॉक्यूमेंट होता क्या है और पेन ड्राइव होता क्या है। तो वो बोलती है, माँ जी, ये इसका जो डॉक्यूमेंट था, जो भी था, वो एक छोटे से पेन ड्राइव में कैसे आ सकता है। तो कोकिला जी बोलती हैं कि गोपी बहू, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी में जैसी हो बहुत ठीक हो, लेकिन आगे की जो बाहर की ज़िंदगी है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुम इस घर में सिर्फ रहना चाहती हो तो तुम्हें भी सीखना पड़ेगा पढ़ना लिखना, और तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये सब क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और गोपी बहू बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। फिर इसके बाद कोकिला बोलती है कि देखो गोपी बहू, अगर तुम्हारी चिंता है कि अहम बच जाए तो वो मेरी भी चिंता है कि अहम बच जाए। और चिंता मत करो, अहम को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स एक पेन ड्राइव में कर लिए हैं, तो उससे सीआईडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो भी कानूनी दस्तावेज थे जो अहम के खिलाफ थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे अहम दिकरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसको हमारे घर का नाम डुबाना पड़े। तो ये सुनकर गोपी बहू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एक खुशी आ जाती है। उसके बाद गोपी बहू बोलती है, माँ जी, फिर मैं ये लैपटॉप वहीं रख देती हूँ जहाँ से मैं ये लाई थी। फिर इसके बाद कोकिला बोलती है, नहीं, तुम इस लैपटॉप को वहाँ नहीं रखोगी। तो गोपी बहू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी की तरफ से उसके चेहरे पर थोड़ा दुखी आ जाता है और वो एकदम से नर्वस हो जाती है। तो कोकिला जी बोलती हैं कि ये लैपटॉप तुम मुझे दे दो, मैं देखती हूँ इसे कहाँ रखना है, सीआईडी के हवाले करना है या फिर मुझे रखना है या तुम्हें रखना है या अहम को देना है, ये मैं डिसाइड करूँगी। उसके बाद गोपी बहू वह लैपटॉप कोकिला जी के हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। आखिर कोकिला जी ने वह लैपटॉप क्यों ले लिया? आखिर कोकिला जी का क्या मकसद था? क्या वह अहम को फंसाना चाहती थी या उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो कोकिला के खिलाफ थे, या कोकिला जेल जा सकती है? इसके वीडियो में आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 3। इसका मैं पार्ट 3 जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।